ओम शांति। ज्ञान सागर ऑलमाइटी बाबा कहते हैं, सारे ड्रामा का खेल है ही स्मृति और विस्मृति का। बाप दादा ने बच्चों को किस आधार पर परिवर्तन किया? स्मृति। सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। एक स्मृति ने आपका सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता है स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, कृति और स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इस ईश्वरीय पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। बाप दादा की अव्यक्त शिक्षाओं को स्मृति में रखकर, स्मृति स्वरूप बनकर अब देखे बाबा ने हमें कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई है। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई का सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। तो याद करें, स्मृति में लाए, मैं कौन। देखे अपने मस्तक पर, मैं एक चमकती हुई मणि हूं। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूं। मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब स्मृति में लाए, मुझ आत्मा का पिता कौन? स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार शिव परमात्मा मेरे पिता है। स्मृति में लाए अपने पारलौकिक पिता का दिव्य रूप। एक तेजोमय अविनाशी ज्योति बिंदु। रूप में बिंदु, लेकिन ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सिंधु। अब याद करें अपनी पढ़ाई का दूसरा सब्जेक्ट ज्ञान।
बाबा ने हमें रचता और रचना का जो ज्ञान दिया है उसका भी फाउंडेशन स्मृति है। रचता अर्थात सृष्टि रचयिता परमात्मा और रचना अर्थात हम आत्माएं और यह सृष्टि। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हमारा अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा है। आदि स्वरूप अर्थात सृष्टि के आदि काल सतयुग त्रेता का स्वरूप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता है। वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान की और ड्रामा के नॉलेज की और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है। अब याद करें तीसरी सब्जेक्ट, दिव्य गुणों की धारणा। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि आप ब्राह्मण आत्माओं के ही यह गुण है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि आप ब्राह्मण आत्माओं के ही यह सब दिव्य गुण है। अपने दिव्य गुणों की लिस्ट स्मृति में लाए। दिव्य गुणों का स्मृति स्वरूप बनने से हर दिव्य गुण निरंतर, नेचुरल, सहज, ऑटोमेटिकली कार्य में लगता रहता है। अब याद करें अपनी चौथी सब्जेक्ट, सेवा। स्मृति में लाए मैं कौन सी सेवा के निमित्त हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व सेवा के निमित्त हूं। इसी स्मृति से मैं सेवा में सफलता प्राप्त करता हूं। स्वयं स्मृति स्वरूप बनकर मैं अन्य आत्माओं को भी स्मृति स्वरूप बनाता हूं। हर एक आत्मा को स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाता हूं। मेरे इस ईश्वरीय पढ़ाई के चारों ही सब्जेक्ट्स का
फाउंडेशन है स्मृति। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द है स्मृति। सारे ज्ञान का फाउंडेशन है स्मृति। बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। जब फाउंडेशन ही श्रेष्ठ हो गया तो मेरी पूरी जीवन ही श्रेष्ठ हो गई। स्मृति में लाए बाबा ने दिया हुआ श्रेष्ठ स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करेंगे अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति से मैं समर्थ बन गया हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं समर्थ आत्मा हूं। यह समर्थ जीवन कितना प्यारा है। मेरा यह समर्थ जीवन, अलौकिक जीवन कितना सुखमय है, श्रेष्ठ है, सफलता संपन्न है। सिर्फ एक स्मृति से मेरा तो संसार ही बदल गया है। यह ईश्वरीय संसार भी कितना प्यारा है। सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते भी मेरा मन सदा अलौकिक संसार में ही रहता है। मैं निरंतर स्मृति स्वरूप हूं। मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूं। अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा कभी घबराता नहीं। मुझ समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति तो एक खेल है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, मुझ समर्थ आत्मा के लिए यह सब मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते के नज़ारे हैं, साइड सीन्स है। मुझ स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए अब कोई भी परिस्थिति, पेपर, विघ्न, प्रॉब्लम्स सब साइड सीन्स है।
अब सदैव यही स्मृति की यह मंजिल के साइड सीन्स मैंने अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, सदा अचल। मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूं। मैं निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप हूं। अब जो भी मेरे सामने आता है उसे मेरे मस्तक में चमकती हुई मणि दिखाई देती है। अविनाशी चमकती हुई मणि को देखकर वो अपना देहभान भूल जाता है। उसे अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। मैं निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति।